हेलो गाइस। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ जो सभी बच्चों को इंस्पायर करेगी अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे। एक बार की बात है, जो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं जिनमें आईआईटी जेई इनकी तैयारी कराई जाती है। तो उसमें एक काम करने वाली महिला होती है जो क्या काम करती है कि उसकी बेटी 12th में 97% मार्क्स लेकर आती है। तो वो वहाँ के मालिक के पास में जाती है, वो वहीं पे काम करती है। क्योंकि जहाँ पर हम जॉब करते हैं तो वहाँ सभी को ये लगता है कि हमें कुछ ना कुछ कंसेशन ज़रूर मिल जाएगा। तो वो वहाँ जाती है और जाने के बाद में अपनी बेटी को लेकर जाती है, मालिक से मिलती है और मालिक से कहती है कि मेरी बेटी ने 97% से 12th पास किया है। तो सर मैं ये चाह रही हूँ, मेरी बच्ची का सपना है कि वो आईआईटी जेईई मेंस कुछ भी मतलब पढ़ेगी, तो वो आईआईटी इंजीनियर बनने का उसका सपना है, तो वो उसे क्रैक करना चाहती है कि मैं उस एग्ज़ाम को देकर पास कर जाऊँ और फिर सीट पर मेरा नंबर आ जाए। तो मालिक कहता है कि हाँ, हाँ, ठीक है और अपनी बेटी को तुम इंस्टीट्यूट में भेज देना, पढ़ लेगी वो। और यहाँ से तो यहाँ से कितने ही बच्चे निकलते हैं, हर साल जो टॉपर्स की लिस्ट जाती है, तो वो हमारे इंस्टीट्यूट से जाती है, तो तुम करा लेना। तो वो कहती है ठीक है सर। तो कहता है फिर वो मालिक वहाँ का कि जाओ रिसेप्शन पे जाकर 1 लाख रुपए भर दो। अब 10-12 हज़ार रुपए कमाने वाला इंसान कहाँ से 1 लाख रुपए साल की फ़ीस भरेगा? लेकिन उसके बावजूद भी वो कहती है कि सर आप मेरी तनख्वाह में से थोड़े-थोड़े पैसे काट लेना। तो वो कहता है कि 10-12 हज़ार रुपए में से तुम कितने हज़ार महीने के कटवाओगे और जाओ अपनी इस लड़की की शादी कर दो, इसे कोई ज़रूरत नहीं है आईआईटी और क्रैक करने का। तुम इसे ले जाओ और मेरी बात पर ध्यान दो, शादी-वादी करो और इसका घर बसाओ, किसी के घर बसाने के ये काम आएगी। जो तरीका था उस मालिक का बहुत ख़राब था। और उसके बाद में फिर वो लड़की अपने घर जाती है तो अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी परेशान मत हो, मेरे पास में फ़ोन है, मैं यूट्यूब से देखकर अपनी तैयारी करूँगी और मैं तुम्हें आईआईटी क्रैक करके ही दिखाऊँगी। तो उसकी माँ कहती है बेटा मुझे माफ़ कर देना कि मैं इतना भी नहीं कमा पा रही हूँ कि मैं तुम्हें एक अच्छे कोचिंग सेंटर में कोचिंग दिलवा सकूँ। तो बेटी कहती है कि नहीं माँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और मैं यूट्यूब से पढ़ूँगी और एक दिन देखना तुम्हारा नाम मैं ज़रूर रोशन करूँगी। अब बेटी अपने फ़ोन से तैयारी करती है, वो टाइम नहीं देखती, सुबह से लेके रात तक वो पूरे साल बहुत मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद में उसके बाद में फिर उसका जो रिज़ल्ट आता है, तो वो लड़की आईआईटी टॉपर बन जाती है। तो उसके बाद में फिर उस लड़की को उसे पता नहीं होता मालिक को कि ये उसी पियोन की बेटी है। तो वो जा कहता है उसे इनवाइट करता है कि आप मेरे कोचिंग सेंटर में आइएगा। तो वो आती है और आने के बाद में वो उसे बिठा लेता है अपने पास और कहता है एक्सक्यूज़ मी मैम, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो वो कहती है हाँ सर बताइएगा, आप मतलब आपने मुझे क्यों बुलाया है? तो वो उसके आगे एक नोटों की गड्डी रख देता है और उस लड़की से कहता है कि मैं ये तुम्हें पैसे दे रहा हूँ और तुम्हें सिर्फ़ एक काम करना है। तो वो कहती है बताइए सर क्या करना है? कि तुम्हें आज जो ये प्रेस वाले इंटरव्यू लेने आएँगे तो उसमें तुम्हें ये बोलना है कि आप हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ी हो। तो वो लड़की मुँह देखती है उनका और कहती है कि सर मैं ऐसा क्यों बोलूँ? तो वो कहता है कि इससे हमारे इंस्टीट्यूट का नाम होगा और काफ़ी बच्चे हमारे पास में पढ़ने के लिए आएँगे। वो लड़की साफ-साफ मना कर देती है और फिर उसे कहती है मालिक से आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं वही लड़की हूँ जिसकी माँ आपके यहाँ पर काम करती है और आपने उस दिन मुझे अपने कोचिंग सेंटर से ये कहकर निकाल दिया था कि आप इसकी जाकर शादी कर दो और आज आप मुझसे ऐसा करने के लिए कह रहे हो। तो वो कहता है कि पुरानी बातों को भूल जाइए, इन बातों में कुछ नहीं रखा और तुम इस तरह इंटरव्यू दे दो। वो लड़की बिल्कुल साफ मना करके वहाँ से चली जाती है। देखिए जितने बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ के 110% बच्चे आपके टॉपर्स बने। तो इस तरह से भी आजकल सौदेबाज़ी चल रही है कि बच्चे जो टॉपर्स होते हैं उनको बहुत मोटा पैसा खिलाकर वो लोग उनसे अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बुलवाते हैं, कहलवाते हैं। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ध्यान दीजिएगा कहाँ पर सच्चाई है और कहाँ पर नहीं है। और देखिए पढ़ने वाला बच्चा कहीं पर भी पढ़ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो इंस्टीट्यूट में ही पढ़े। पढ़ाई करने वाले जो बच्चे होते हैं, वो अपने घर पर रहकर भी जितने टाइम मोबाइल चलाते हैं, अगर उसी टाइमिंग में वो बच्चे तैयारी करें, तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।